नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर 10 कैमरा। चलिए शुरू करते हैं। कैमरा। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटू। मैं बोला यह क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो है जैसा। हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू, यह है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब। फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिल खिला क्यारी क्यारी। कोयल कौआ या गौरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच जाएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खरा जहाँ भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। जैसी शकल हू बहु चित्र, समझो इसको अपना मित्र। बातचीत के लिए प्रश्न 1, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है? उत्तर है इसका, हमारे घर में सबसे पुरानी फोटो दादा दादी की है। वह काले सफ़ेद रंग की है और बहुत पुरानी है। उसे देखकर पुराने जमाने की याद आती है। प्रश्न 2, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं? उत्तर है इसका, जन्मदिन, त्योहार, पिकनिक, विद्यालय के कार्यक्रम और पर्यटन स्थलों पर जाने पर फोटो खिंचवाना पसंद है। प्रश्न 3, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? इसका उत्तर है, मैं आगरा ताजमहल देखने के लिए, जयपुर हवा महल देखने के लिए और मसूरी पहाड़ घूमने गया हूँ। वहाँ हमने बहुत फोटो खींची और अच्छी यादें बनाई। प्रश्न 4, आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरों का प्रयोग क्यों हो रहा है? इसका उत्तर है, कैमरों से सुरक्षा बढ़ती है। चोरी, धोखा या किसी भी गलत काम का सबूत मिल जाता है, इसीलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। पाठ के भीतर प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। क प्रश्न क्या कर रहा है, नया कैमरा कौन लेकर आया? चाचा लेके आए। ख, कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कहे उठता है? क्या ही खूब। प्रश्न ग, कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है? बड़े भाई के लिए। घ, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है? कैमरे को। प्रश्न 2, किसने किससे कहा? क, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो, किसने कहा? चाचा ने कहा। किससे कहा? छोटू से कहा। ख, यह क्या है चक्कर छिपा हुआ, क्या इसमें पेंटर, किसने कहा? छोटू ने कहा। किससे कहा? चाचा से कहा। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा? उत्तर है इसका, चाचा ने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, कहाँ गया जल्दी आ छोटू,
बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। प्रश्न 2, चाचा ने कैमरे की कार्यप्रणाली को कैसे समझाया? उत्तर है इसका, चाचा ने बताया कि कैमरा प्रकाश और छाया के खेल से चित्र बनता है, जो जैसा दिखता है, मोटा हो या पतला, उसकी हूबहू तस्वीर कागज पर आ जाती है। प्रश्न 3, कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? उत्तर, हूबहू चित्र खींचता है, जैसा है वैसा दिखता है, प्रकाश छाया से काम करता है, फूल, पक्षी, परिवार सब कुछ क्लिक करते ही कैद कर लेता है, सच्चाई दिखाता है, खोटा हो या खरा, जैसा हो वैसा चित्र अपना मित्र। प्रश्न 4, यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इनमें पेंटर? यह पंक्ति किसने क्यों कही? इसका उत्तर है, यह पंक्ति छोटू ने कही। उसे आश्चर्य था कि कैमरा बिना किसी पेंटर के इतना सटीक और हूबहू चित्र कैसे बना देता है। प्रश्न 5, कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। क, नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा ही। ठीक है। ख, डैश मीठा गाती है, कोयल मीठा गाती है। ग, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। ठीक है, इसमें कोयल, इसमें यहाँ। घ, कैमरे ने डैश चित्र खींचा, हू बहू खींचा। ठीक है, हू बहु खींचा। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। क, जल्दी आकर फोटो खिंचवाएं, डैश मत कीजिए, देरी मत कीजिए। जल्दी का उल्टा होता है देरी। ख, बड़े भैया ने छोटे भाई को पुस्तक दी। ग, हमें किसी की बुराई ना करके भलाई या अच्छाई करनी चाहिए। घ, शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। प्रश्न 2, कविता में आए नाम वाले शब्द जैसे संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्द जैसे विशेषण की पहचान करके उन्हें नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। इसमें जो आएगा नाम वाले शब्द, इसमें विशेषण वाले शब्द। ठीक है, जैसे चाचा, कैमरा, कागज, फूल, कोयल, कौवा, गौरैया, दादी, अम्मा, भैया, मित्र, ये सारे क्या है नाम वाले शब्द हैं और इसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब विशेषण देख लेते हैं। नया, सुंदर, मीठा, मोटा, पतला, खोटा, खरा, नकली, असली, खिलखिल, ये सारे क्या है विशेषण है, विशेषता बता रहा है, तो इसको हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए जैसे चाचा, खेल आदि। वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार किए जा सकता है। ठीक है, तो चाचा और खेल तो दिया हुआ है, बाल, माला, कमल,
लाल, काम और चाल। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं जो आप बनाएंगे। ठीक है। शब्द खेल। प्रश्न 1, नीचे दी गई वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं, उन्हें खोजिए और लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है उदाहरण के लिए काका, ये काका लिया है ना, तो वैसे हम अभी इसको करते हैं। ठीक है। चाची, ठीक है, चाची लिख दिए। दादी, दादी। नाना, नाना। मौसा, मौसा। भैया, भैया। ताऊ, ताऊ। माताजी, माताजी। बुआ, बुआ। दीदी, दीदी। मामी, मामी। दादा, दादा। मामा, मामा। नाना, नानी को नानी। मौसी, मौसी हो गया यहाँ 2 बार। ठीक है। पिताजी को पिताजी। उसके बाद जीजा, जीजा। फूफा, फूफा। भाभी। प्रश्न 2, समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाए। प्रश्न क, मित्र, इत्र, चित्र। कार्य, ये अलग है। ठीक है। ख, मेल, रेल और खेल। ग, वैसा, कैसा। ठीक है, कैसा। ठीक है। घ, लाए, आए, खाए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कविता से आगे। प्रश्न 1, सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उत्तर है इसका, ऊंची जगह, सड़क या पानी के पास सेल्फी ना लें। दूसरा है, अजनबियों के साथ सेल्फी ना लें। तीसरा, गाड़ी चलाते समय सेल्फी ना लें। किसी भी अनुमति बिना उसकी फोटो ना खींचे। प्रश्न 2, प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे। उत्तर है, पहले चित्र हाथ से बनाए जाते थे। गुफाओं में पत्थरों पर चित्रकारी होती थी। कलाकार रंगों और ब्रश से पेंटिंग बनाते थे। प्रश्न 3, आँख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप सहमत हैं। उत्तर है इसका, हाँ बिल्कुल, जैसे कैमरा प्रकाश से चित्र बनाता है वैसे ही आँख भी प्रकाश से चीज़ें देखती है। आँख का लेंस और कैमरे का लेंस दोनों एक जैसे काम करते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। ये क्या है। ये ड्रोन है। ठीक है। ये क्या है। ये कैमरा है। ठीक है। ये क्या है, सेल्फ स्टिक है। ठीक है। और ये वीडियो कैमरा है। और ये क्या है, मोबाइल कैमरा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय या अन्य स्रोत से, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक है। आप लोग पुस्तकालय जाइए और बहुत सारा किताबें कैमरे से पर लिखी गई है, उस सारे चीज़ों को एकत्रित कीजिए। ठीक है।
दूसरा है शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्र को खोजकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो ऐतिहासिक चीज़ें जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देश में, उसका चित्र खोजकर उसके बारे में जानिए। ठीक है। और लास्ट, शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, कविता में नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आया समझ में? चलिए, कैमरे से संवाद। प्रश्न 1, आपकी बातचीत यदि कैमरे से हो तो आप उससे क्या क्या बात करेंगे? अपनी कल्पना से नीचे दी गई चित्रकथा के पूरा कीजिए। जैसे इसमें लिखा है ना, नमस्ते कैमरा भाई, कैसे हो? कैमरा ने बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है, इसके आगे क्या होगा? क्या तुम मेरी फ़ोटो खींच सकते हो? फिर कैमरा ने बोला, ज़रूर, बस सामने आ जाओ और मुस्कुराओ। फिर बोला, वाह, तुमने तो बिल्कुल असली जैसी फ़ोटो खींच ली। कैमरे ने बोला, यही तो मेरा काम है, हर पल को यादगार बनाना। फिर क्या बोला बच्चों ने? सच में क्या तुम पुरानी फ़ोटो भी याद रख सकते हो? फिर कैमरे ने बोला, हाँ, मेरे अंदर एक छोटी सी मेमोरी कार्ड होती है जिसमें मैं हजारों फ़ोटो रख सकता हूँ। कलाकारी। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार स्टिक की सहायता से आप एक फ़ोटो फ्रेम बनाएं। इनमें एक मनभाव फ़ोटो लगाएं। तो ये स्टिक है जिसकी सहायता से आपको एक फ़ोटो फ्रेम बनानी है। ये फ़ोटो फ्रेम है, इस तरह से आपको फ़ोटो फ्रेम बनाना है और कक्षा में दिखानी है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? पहला चित्र देखकर दूसरा चित्र पूरा कीजिए, इसमें रंग भरिए। ये चित्र दिया हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ चित्र बना कर रंग आपको भरना है। ठीक है, समझ गए आपको? चलिए आगे चलते हैं। सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था, सोचा तुझे उठा करके मिट्टी दबे दबा करके चिपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा, फिर गजब बारिश आएगी, मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तू फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा, फिर पौधे बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा, फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे, पर बचकर तू निकल आया, हाथों से तू फिसल आया, जब तक मेरी मती जाएगी, तुझे गिलहरी ले भागी। ठहाके। पलेसी ने बोला, तू आकाश के तारे गिन सकती हो? मोता, अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बता दूंगा। माताजी बोले, सोनू, मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। सोनू क्या बोला? लाता कहाँ से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। राहुल, बताओ ऐसा कौन है जो शेर से नहीं डरता? रश्मि, शेर का बच्चा। अध्यापक, तिनके का बहुवचन क्या है? विद्यार्थी, झाड़ू। संदीप, प्रमोद, तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो? प्रमोद बोला, यह देखने के लिए कि माँ ने मिठाई कहाँ छिपा कर रखी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।